कुछ एक्टर्स इस तरीके के होते हैं, वो हर मूवी को स्पेशल बना देते हैं। आप एक मिनट के लिए भी ये नहीं बोल सकते हैं कि यार इनका एफर्ट कम था। ऑफ लेटली जब अक्षय कुमार की पिक्चरें नहीं चली थी तो आपने बोला था कि हाँ यार इसका एफर्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन यार पिक्चर की सिलेक्शन गलत हो रही है, इधर उधर कुछ चीजें हो रही है। जैसे ही ये ढंग की सिलेक्शन करेगा पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या कुरूप भी सूर्या के लिए वही पिक्चर है कि रेट्रो के बाद और काफी सारी ऐसी फिल्में जहां पर वो मजा नहीं आया जो सूर्या को यूजली देखते हुए आता है। थोड़ा सा भी ग्लिम्स भी आ जाता है कि भाई ये क्या रोलेक्स जैसा रोल करने वाला है, वहीं पर ही मजे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ इस आर्टिस्ट के साथ कि दो तीन पिक्चरें लास्ट ज्यादा नहीं चली? क्या कुरूपू बहुत ही जबरदस्त तरीके की ऐसी कमबैक होगी जिसके अंदर थोड़ा सा माइथोलॉजी भी है, थोड़ा फोल्कलोर है, थोड़ा सा कोर्ट रूम ड्रामा भी है और मासी एक्शन भी है, ये सब चीजें सही बैठ जाएंगी? जिन्होंने बनाया वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आरजे बालाजी। ये इसके अंदर नेगेटिव शेड का रोल भी कर रहे हैं, मेन एंटागनिस्ट यही है और खुद डायरेक्टर साहब भी हैं, और ये किसी जमाने के अंदर आरजे भी हुआ करते थे। तो कहानी यहाँ पर सोशल इनजस्टिस की है और स्पेसिफिकली कोर्ट रूम ड्रामा से ये शुरू होती है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जिनका किसी वजह से एक और सिटी के अंदर आना होता है और ये सोना लेके आते हैं अपने साथ, बहुत ज़रूरी काम होता है इनको, उनका सोना हो जाता है चोरी। अब जो कोर्ट है वो तो सिर्फ सबूतों के आधार पर चलता है, और ये जो कन्नन साहब हैं यानी कि आरजे बालाजी साहब हैं, ये कोर्ट को घुमाते रहते हैं और जस्टिस मिलता नहीं है। और वो फिर एक दिन प्रे करते हैं कुरपुर स्वामी, और वहां से ये फोल्कलोर की कहानी एक डर्टी यानी कि सूर्या के रूप के अंदर, इंसानी रूप के अंदर आ जाती है। तो ये जो मिक्स है ये बड़ा शानदार तरीके का होता है। अब ये कैसे जस्टिस मिलेगा, क्या कुछ होगा, वो आपने ट्रेलर के अंदर थोड़ा बहुत देखा होगा, बट इसके हाईलाइट्स हैं वो स्लो मोशंस जो कि दोनों को मिले हैं, आरजे बालाजी को भी मिले हैं एज एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट सूर्या साहब को भी मिले हैं, और कहीं ना कहीं वो भक्ति की भावना और ये सारी चीजें भी यहाँ पर दी गई है। तो इसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी स्लो होती है, काफी देर तक आपको वेट करनी पड़ती है कि आएंगे सूर्य साहब आएंगे, और जब आते हैं तो धमाकेदार तरीके से आते हैं। त्रिशा का भी जो रोल है वो ठीक ठाक सा रोल है, हालांकि वो अपनी एज के हिसाब से अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, यहाँ पर वो थोड़ा ज्यादा चुलबुली होने की कोशिश कर रही है जो कि उनकी एज के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था ऑब्वियसली। और यहाँ पर जहां पर मुझे लगा कि मूवी स्लिप हुई, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्राउंडेड तरीके से चल रही थी, मासी अवतार भी ले रही थी, हर चीज का आंसर जब आप एक डर्टी से मुक्के ढूंढने लग जाते हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कंतारा के लिए भी एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म रखा था कि जब आप डर्टी जोन के अंदर चले जाते हो तो हर चीज मुक्का नहीं होती है, वहां पर एक अच्छी सीख भी होती है, वहां पर कॉन्वर्सेशनल होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके का मौका था। तो कोर्ट के अंदर दलीलें और इस तरीके की आर्गूमेंट देना ना, अगला बंदा चुप ही हो जाए, वो बहुत जबरदस्त इफेक्टिव तरीके से जा सकता था, और वहां ना जाने की वजह से बात आ जाती है मुक्के कितने अच्छे मारते हैं। हालांकि जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एक सीन आता है जिसके अंदर पूरा ही रंग और ये सब चीजों का, स्लो मोशन का और मुक्कों का, वो सारा चीजें देखने को मिलती है, तो मासी अवतार सही लगता है आपको। लेकिन एट द सेम टाइम ये बिजनेस एज यूजुअल मूवी है, मुझे नहीं लगता है कि ये वो सूर्या की कमबैक फिल्म है जिसके लिए फैंस जो हैं वो पगला जाएंगे और इसको बहुत बड़ी हिट बना देंगे। बट यू नेवर नो, साउथ में कभी कभी इस तरह की फिल्में चल जाती हैं। खराब फिल्म नहीं है, बट ये बहुत ही बिजनेस एज यूजुअल फिल्म बनती है। हालांकि कॉन्सेप्ट ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाय।